अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पावर। सो पावर क्या होती है? अगर इसको वैसे उर्दू में देखें तो क्या हम इसको कहते हैं कि कोई ताकत, ठीक है, या किसी काम करने की सलाहियत के एक टाइम में कितना काम किया जा सकता है। सो अगर हम पावर को देखें तो पावर की ज़रूरत क्यों आई और ये क्या चीज़ हमें शो कर रही है। ताकत में क्या आ जाता है कि ताकत, जब भी हम किसी चीज़ की पावर की बात करते हैं, इट मीन्स कि हम बताना चाह रहे होते हैं कि हम कितना काम कर सकते हैं, कितनी एनर्जी हमारे अंदर मौजूद है। सो यानी कि ये कहाँ से रिलेट कर रहा है? ये रिलेट तो वर्क से ही कर रहा है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जस्ट वर्क को ही बता दिया जाता तो वो एवरीथिंग शो कर रहा था कि कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी लगा के कोई एक काम किया जा सकता है, सो वो ख़त्म हो जाती बात। लेकिन अगर हम जस्ट वर्क की बात करें तो वर्क ये बात नहीं बताता कि कितने टाइम में उस काम को किया गया है, ठीक है। सो टाइम जो है वो वर्क के अंदर नहीं आता कि एक काम को करने के लिए आपको कुछ सेकंड्स लगे, आपको दिन लग गए, हफ्ते लग गए, तो ये टाइम जो है वो वर्क के अंदर नहीं आता। टाइम ना आने की वजह से क्या होता है कि हम ये चीज़ नहीं बता सकते कि किसने इफ़ेक्टिवली काम किया है, एफिशिएंटली काम किया है। सो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस बंदे की ताकत ज़्यादा है कि वो एक काम को कितने टाइम के अंदर कर सकता है, इसके लिए पावर के वर्ड यानी पावर टर्म की हमें ज़रूरत पेश आए। सो इससे क्या पता चलता है कि काम जो किया जा रहा है विद इन द टाइम ड्यूरेशन टी, उस चीज़ को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। सो अगर पावर का फॉर्मूला देखें तो पावर को कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि वर्क किससे होता है? कैपिटल W, और टाइम जो है वो स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पावर क्या है कि किसी भी काम को करने की सलाहियत विद इन द टाइम ड्यूरेशन t। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन जो है वो क्या आ जाएगा? हमारे पास पावर के इक्वल आ जाएगा। अब इससे अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें कि पावर का यूनिट क्या होगा, सो वर्क डन यानी जाउल पर सेकेंड। सो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जाउल पर सेकेंड, और इसको वॉट में भी लिखा जा सकता है। सो पावर का जो यूनिट है वो वॉट भी है और जाउल पर सेकेंड भी है। और जाउल पर सेकेंड क्यों है? क्योंकि काम को किया जा रहा है टाइम टी के अंदर। तो इसकी यहाँ से डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि अगर 1 जाउल ऑफ वर्क किया जाए विद इन 1 सेकेंड, सो इट इज़ इक्वल टू 1 वॉट। सो 1 वॉट की यहाँ से डेफिनेशन भी आ जाती है कि 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जाउल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। सो हमारे पास अब जो MCQs आए वो किस तरह से बन रहे हैं? एक तो ये कि जो यूनिट है वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि 1 वॉट जो है वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, या 1 न्यूटन किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरह से वॉट किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, वॉट की डेफिनेशन क्या है कि 1 जाउल ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड, सो इट विल बी इक्वल टू 1 वॉट। और सिंपल अगर हम पावर से देखें तो पावर जो है हमारे पास वर्क ओवर टाइम के इक्वल है। अब ये तो बात होगी कि टाइम हम लोग सेकंड्स में ले रहे हैं। अब अगर हम बहुत माइन्यूट इंटरवल के लिए, बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए पावर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि टाइम इतना कम है, इवन वो अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो को टच कर रहा है। सो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस। टेनियस पावर। उस केस में ये हमारे पास बन जाएगी इंस्टेंटेनियस पावर। और इंस्टेंटेनियस पावर का क्या मतलब है कि वो पावर जो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट की जा रही हो, इतना शॉर्ट टाइम के टी जो है वो अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास लिमिट आ जाएगी। और लिमिट किस तरह से आएगी कि पहले तो हम कह रहे हैं कि पावर किसके इक्वल होती है? वर्क डन ओवर टाइम। लेकिन वर्क डन भी हमारे पास किस तरह से आता है? हम डायरेक्टली जो वर्क कैलकुलेट करते हैं वो किस तरह से होता है कि W2 माइनस W1, और टाइम किस तरह से होता है? T2 माइनस T1। सो यहाँ पे मैंने अगर डायरेक्ट लिखा है तो यहाँ पे इस तरह से आएगा कि ये जो W है वो क्या शो कर रहा है
कि टाइम जो हुआ है वो इंटरवल्स के दौरान, यानी फर्स्ट इंटरवल अगर टाइम t1 देखें तब कितना काम हुआ था और इसके बाद टाइम 2 पे कितना काम हो चुका है। सो यहाँ पे W1 W2 आ जाएगा। सो इससे हमारे पास ये क्या बन जाएंगे, W और T आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे डेल भी लिखा जा सकता है, बल्कि लिखेंगे। सो ये डेल क्या रिप्रेजेंट करेगा कि चेंज जो आ रहा है वर्क डन के अंदर और चेंज जो टाइम के अंदर आ रहा है, उस ड्यूरेशन के दौरान जितना काम हो रहा है जितने टाइम के अंदर, उसको पावर कहते हैं। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे थे तो इंस्टेंटेनियस क्या है, शॉर्ट इंटरवल के लिए है। सो उस पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं और लिमिट क्या कहती है कि ये जो डेल टी है वो इतना स्मॉल हो कि अप्रोक्सीमेटली 0 को अप्रोच कर जाए, तो वो चीज़ आ जाएगी इंस्टेंटेनियस के अंदर। सो यहाँ से हमारे पास एक ये फार्मूला भी आ जाता है और ये MCQs भी है कि अगर आपने इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या चीज़ जो है वो क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। सो कंडीशन हमारे पास ये है कि लिमिट अप्लाई करेंगे और वो लिमिट क्या कहेगी कि डेल टी जो है वो बहुत स्मॉल है, इवन कि वो अप्रोच कर रहा है 0 को। सो ये एक कंडीशन है जो मस्ट है इंस्टेंटेनियस के केस में। सो एक हमारा MCQs यहाँ से बनते हैं लिमिट के अकॉर्डिंगली। एक यहाँ से आता है कि ये जो पावर का यूनिट है वॉट, वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है, उसकी डेफिनेशन क्या है। सो वो है 1 जूल ओवर 1 सेकेंड। अब अगर हम बात करें कि ये तो हमने पावर को कैलकुलेट कर लिया वर्क डन की फॉर्म में और टाइम की सूरत में कि टाइम के अंदर कितना काम परफॉर्म हो गया। अब इसको एक और तरह से भी पावर को कैलकुलेट किया जाता है, एंड वो कौन सा होता है, इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सो इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सो वो किस तरह से होगा हमारे पास। अब पहली बात है कि हमें इसको जो है पावर को जब हम वर्क डन और टाइम के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर रहे थे तो हम अब इसको फोर्स और वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो समटाइम ऐसा होता है कि आपको प्रॉपरली वर्क डन नहीं दिया होता, लेकिन ये कहा गया होता है कि आप जब फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पे, लेट सपोज एक कार की हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है और ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है विद इन टाइम ड्यूरेशन, उससे जो इसमें वेलोसिटी आ रही है, सो v जो है d2 माइनस d1 ओवर t, सो ये भी डेल t आ जाएगा। ये जो वेलोसिटी आ रही है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करने से अगर कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है, यानी 5 न्यूटन फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई की और यहाँ पे वेलोसिटी जो इसने गेन की हुई थी, लेट सपोज वो थी 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर टाइम 2 सेकेंड्स इसने आगे किया, इस पे अब भी फोर्स लग रही है, अगेन फोर्स 5 न्यूटन है, अगेन यहाँ पे कैलकुलेट की वेलोसिटी तो वो 2 मीटर पर सेकेंड थी। नेक्स्ट 2 सेकेंड्स के बाद कैलकुलेट की, अगेन 5 न्यूटन फोर्स लग रही है और अगेन 2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। सो ये क्या चीज़ शो कर रही है कि फोर्स भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। सो अगर हमें फोर्स और वेलोसिटी का पता है तो यहाँ से भी हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पावर को अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, अगर इंस्टेंटेनियस के लिए ही देख लें या सिंपल चेक कर लें। सो पावर इक्वल्स टू लिमिट डेल टी जो अप्रोचेस टू 0, हम पहले क्या लिख रहे थे, डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। अब अगर वर्क डन को देखें तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे डब्ल्यू मेंशन करना था। अब एफ डॉट टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कि जब हमने W लिया तो ये एफ डॉट डी आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे डेल W लेंगे तो ये बन जाएगा एफ डॉट डेल डी। क्यों, क्योंकि हम यही बात करें कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, यानी D1 टू D2 जा रहा है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। लेकिन अभी जब अगर हम सिर्फ डिस्टेंस की बात करें तो पहले वो कुछ और डिस्टेंस पे था, फिर उसने कुछ और डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सो यहाँ पे डेल टी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ आएगा, फोर्स हमारे पास कांस्टेंट ही है। अब इसी चीज़ को अगर यहाँ पे हम पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, पावर इक्वल्स टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 एंड एफ डॉट डेल डी
ओवर डेल टी। सो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अगर एफ डेल डी और डेल टी को देखें तो डेल डी क्या होता है, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा? वेलोसिटी के इक्वल। सो ये हमारे पास एफ डॉट वी भी बन जाएगा। अब अगर इन केस ये पावर जो है वो वर्क डन की फॉर्म में नहीं दी होती, समटाइम फॉर्मूला जो है या हमें न्यूमेरिकल में या एमसीक्यूज में इस तरह से दिया होता है कि डायरेक्टली नहीं दिया होता कि वर्क डन इतना है विद इन टाइम ड्यूरेशन टी, ऐसे भी लिखा होता है कि इतनी फोर्स है और इतनी वेलोसिटी है। सो हमें पता होना चाहिए कि एक ही चीज़ को हम जस्ट फॉर्मूला को अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं, इसलिए पावर जो है वो दोनों तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। सो एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंगली ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इस तरह भी इसको याद रखें और दूसरी तरह भी। और इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, लेट्स सपोज एक एमसीक्यूज़ को अगर डिस्कस करें कि बॉडी है, एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की या 2 न्यूटन की, ठीक है, विद इन टाइम 2 सेकेंड्स, ठीक। एंड बॉडी जो कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है या डिस्प्लेसमेंट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, ठीक है। तो इसकी पावर क्या होगी? पावर क्या होगी? अब अगर अभी चेक करें तो हमने एक इसको वर्क डन वाले से किया, एक वेलोसिटी वाले से किया, लेकिन अब इसके इन बिटवीन एक सिचुएशन आ रही है जिसमें हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम गिवन है। सो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या शो करता है? वेलोसिटी को शो करता है, ठीक है। सो आप इजीली इन दोनों को डिवाइड करके वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पावर में क्या आ जाएगा? एफ डॉट वी, और एफ तो 2 ही आ जाएगा, बट यहाँ वी की जगह डेल डी ओवर डेल टी आपको पुट करना पड़ेगा। एंड ये जब पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ क्या हैं? 2/2 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। सो आप इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए पता होना चाहिए आपको कि एक ही पावर के फॉर्मूला को आप किस तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो एक ये फॉर्म, एक हमारे पास ये वाली फॉर्म और एक ये फॉर्म, तीनों फॉर्म्स जो हैं वो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।